हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एसपी क्लासेस पर। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 देने वाले हैं और जो देने वाले हैं उनका जो पेपर 29 अप्रैल को होना है, तो हमने अपने चैनल पर कक्षा 6 की जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर संपूर्ण तैयारी फ्री करवाने वाले। आपको फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेगा और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इसलिए हमारा आज का गणित का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले गणित में कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बात आती है सबसे पहले संख्याओं के प्रकार की। संख्याओं के प्रकार, जैसे संख्याओं के प्रकार हमने लिख रखे हैं कुछ। जैसे सबसे पहली संख्या हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और इन संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से दूसरी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से अनंत तक होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। उसी तरह से तीसरी संख्या है सम संख्या। सम संख्याएं तो जो है बच्चों को दूसरी तीसरी क्लास में ही बता दिया जाता है, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं। सम संख्याएं वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। उसी तरह से सम की उल्टी होती है विषम। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 7 9 15 ऐसी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्या होगी, यानी कि सम की उल्टी विषम और विषम की उल्टी सम। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या है, क्योंकि इसी संख्या से संबंधित जो एंट्रेंस एग्जाम में कक्षा 6 में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी इसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि अभाज्य संख्या से ही क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। अभाज्य संख्या वह संख्या दूसरे रूप में कहें, ये संख्या एक और स्वयं के अलावा। एक का मतलब हुआ कि जो कोई भी संख्या अभाज्य है, ये 3 है, 3 है यहाँ अभाज्य संख्या, इसको केवल एक का भाग चला जाएगा इसमें और 3 का 3 में चला, यानी कि इसका मतलब यही हुआ वह संख्या जो एक तरह स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। क्योंकि कोई भी संख्या वो स्वयं से विभाजित होती है और जो किसी और से विभाजित ना हो, जैसे 3 है, 11 है, 19 है, और भी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं के अलावा और किसी संख्या विभाजित नहीं होती हैं। और बात करें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। क्या होती है? 2। और दूसरी बात, अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड नहीं होता। जैसे आपने लिखा 13 है, तो 13 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गुणनखंड। आप गुणनखंड कर सकते तो 1 × 13 और 13 × 1, केवल इतना कर सकते हैं और इसके गुणनखंड नहीं। अगर उस संख्या गुणनखंड हो जाते हैं तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक अलावा तो किसी और भी संख्या विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य की उल्टी होती है भाज्य संख्या। अभाज्य की उल्टी कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या विभाजित हो जाए और जिनके गुणनखंड भी हो जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 9 15, चाहे वो सम हो, विषम हो, नेचुरल हो या फिर होल नंबर हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर वह किसी संख्या कट जाती है तो वह भाज्य संख्या है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक वह संख्या जो माइनस से लेकर 0 और प्लस, यानी कि जो माइनस वाली संख्या है और 0 भी और 1 से लेकर अनंत तक, जो माइनस वाले भी प्लस वाली संख्या 0 संख्या को मिलाकर जो संख्या होती है उन्हें कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो, और केवल यह परमेय के रूप में ना हो, दशमलव के रूप में ना हो, वह संख्या क्या है? पूर्णांक है। चाहे वो नेगेटिव में हो, जैसे बात करें नेगेटिव 3 हो गया, यानी कि ऋणात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या जैसे धनात्मक 4 है और 0, ये क्या है? सब पूर्णांक। अगर हम बात करें कोई संख्या दशमलव वाली संख्या, जैसे हमने लिख दी 1/2, तो ये संख्या पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है? जो केवल दशमलव में ना हो या भिन्न के रूप में ना हो, वह पूर्णांक नहीं है। और अगर जो संख्या पूर्णांक वो भिन्न के रूप में नहीं है, वह ऐसी ऋणात्मक है, धनात्मक है, 0 भी, तो वह सब क्या है?
पूर्णांक हैं। उसी तरह से बात करते हैं परमी संख्या। परमी संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं, परमी संख्या कहते हैं। परमी संख्या यानी यहाँ पर मतलब हुआ P/Q, यानी कि P/Q यहाँ पे लिख रखा है Q डज नॉट जीरो। यहाँ Q डज नॉट जीरो यानी कि आप Q का मान जीरो नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? Q का मान यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकते। अगर हमने Q का मान यहाँ पर जीरो ले लिया, अगर हम जीरो रख देंगे नीचे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की संख्या परमी संख्या होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं Q डज नॉट जीरो। तो बे संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जैसे बे संख्या जैसे 1/2, 7/2 या -3/2, क्या है सब? पूर्णांक संख्याएं। क्या है? 3/2 क्या है सब? पूर्णांक, सॉरी परमेय संख्याएं। क्या है ये? परमेय संख्या। उसी तरह से बात करें हम अपरमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, उन्हें अपरमेय संख्या, जैसे रूट के रूप में 2 रूट 2 और √3 √7, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या। हमने इसका जो संख्या है वो हमने पूरी पढ़ ली है। और अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो जवाहर नवोदय नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। बात करता हुआ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना है? सिंपली 2 बार 9 9 एंड 2 बार 9 9 लिख देना, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी? 99। उसी तरह से हम बात करें 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। उसी तरह से बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। बात करें 5 है तो 5 99,999। ये सब क्या हो गई? अंकों की बड़ी संख्या। यानी कि किसी भी, अगर वो एक अंक की बात करें, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 9, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है। 10 के, और जो 9 है वो केवल अकेला होता है, जबकि 10 में डबल अंक एक है और 0 की यहाँ से जो 10 से स्टार्ट हो जाती है। हम बात करें सबसे छोटी संख्या की। अगर जैसे हमने कही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी? 10। क्योंकि 10 इसलिए होगी क्योंकि 9 है वो अकेला, 9 के बाद कितना आ रहा है? 10। तो 10 से ही तो स्टार्ट हुई सबसे छोटी संख्या 2 अंक की, तो 10 क्या हुई? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह से बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हुई? 100, यानी कि 100। 99 के बाद क्या आता है? 100, क्योंकि ये तो 99 इसमें डबल अंक देते, 2 अंकों की हुई, जबकि 100 में 3 अंक है, तो 100 क्या हुई? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह से बात करें 4 अंकों की, तो आपको क्या करना है? 1 लगा कर 3 जीरो बढ़ा देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। उसी तरह से 5 अंकों की, तो 1 लिखकर 4 जीरो बढ़ा देंगे तो क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इससे संबंधित कुछ जो सवाल पूछता है, जैसे हम बात करें, वो कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अंतर क्या होगा? क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 9,999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, यानी कि सॉरी 1,000। तो इसमें घटा देंगे तो 999, यहाँ के बोलिएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम जवाहर नवोदय की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। थैंक यू।